जय हिंद दोस्तों, मैं रवि कोच अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। अब हमारी भर्ती स्टार्ट होने वाली है और ये वीडियो उन लड़कों के लिए है जिनकी अभी जो 1600 मीटर रनिंग लगानी है भर्ती में। और जैसे अभी हमारा अलवर एआरओ पड़ता है, उसकी भर्ती कल यानी कि 19 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। तो आज हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि कल जो लड़के हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा, अगर वो अप्लाई किया अपने ग्राउंड में, तो 101% अगर ने कुछ दिनों में भी आपने मन लगा के मेहनत की है और अगर 5:45 तक आपने टाइमिंग लेके आया है तो आपका रनिंग क्लियर होगा। पर आपको जो मैं चीज समझाऊंगा वीडियो के माध्यम से, वो चीज आपको समझानी होगी, वो समझनी होगी और उसको ग्राउंड में अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो ये ट्रैक है 400 मीटर का, है ना। ये ट्रैक है 400 मीटर का। तो कुछ लड़के क्या होते हैं, जैसे ही भर्ती पास में आती है या फिर ग्राउंड में जाते हैं, जैसे ही लड़के दिखते हैं तो उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। तो बहुत से अच्छे लड़के हैं जो दौड़ने में भी अच्छे होते हैं और जिनका टाइमिंग भी बेहतरीन आता है, वो लड़के भी रनिंग में फेल हो जाते हैं। मैंने बहुत लड़कों को देखा है और ऐसे मेरे पास कॉल आते रहते हैं कि गुरुजी मेरा 4:40 टाइम था, 4:50 था, मेरा 5:10 आता था तो भी मैं रनिंग में फेल हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको ध्यान क्या रखनी है कि अपने आप में बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखना है, स्थिर रखना है, घबराना नहीं है। देखो दोस्तों, अगर आपका 1% अगर घबराहट हो गई ना तो आपके हाथ पांव फूलेंगे। देखो दोस्तों, रनिंग तो वैसे भी आपको लगानी है, ग्राउंड में वैसे भी उतरना है और 4 चक्कर वैसे भी मारने हैं। ये तो सबको पता। अगर आप भर्ती में जा रहे हो तो जाओगे तो आपका पूरा होगा, एंट्री भी होगी, है ना। और आप ग्राउंड में रनिंग के लिए आओगे और वहां पे एक गो बोलते दौड़ना भी स्टार्ट करेगा, तो घबराना क्यों है। तो दोस्तों, एक चीज दिमाग में बिठा लो कि चाहे 100 लड़के हो, 150 लड़के हो, उनमें से आप अकेले खास हो। आप अपना देखना है कि मुझे रनिंग फाइट करनी है। चाहे घबराने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है मेरे घबराहट होती है और घबराहट की वजह से मेरे हाथ पांव फूलते हैं और मैं रुक जाता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। सब आपके जैसे ही हैं, सब आपके जैसे ही लड़के हैं, सबको घबराहट होती है ना। तो दिमाग में ये चीज हटा दो कि मुझे घबराना नहीं है। सिर्फ आपको 1600 मीटर ध्यान रखना है कि मुझे 1600 मीटर कवर करके चलना है, क्योंकि आपकी वर्दी अब मात्र 1600 मीटर दूर है। तो दोस्तों, पहली चीज आपको घबराना नहीं है। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है जैसे ही आपका बैच तैयार हो तो आपको पता है वहां पे पहले बाहर बिठाते हैं बैच बनाने के लिए। भाई 20-20 का लाइन बना दिया। तो जैसे 100 बंदे, पहले तो 3-3, 400 बंदे दौड़ाते थे हमारे टाइम में, 350-400 बंदे दौड़ते थे। पर धीरे धीरे जैसे अग्निवीर आ गई और ये टेस्ट लागू हो गया तो भीड़ बहुत कम हो गई है। तो अब लास्ट 100 या 150 का बैच बनता है। जीडी का बेशक अगर 100 से ऊपर बन सकता है, बाकी लगभग 100 बंदों का ही अब बैच बन रहा है। तो दोस्तों, अपने को ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही बैच बने और अपने को अंदर लेके जाएं। जैसे यहाँ पे अगर हमारा बाहर बैच बन रहा है, यहाँ पे बैच बन रहा है अपना, है ना, और अपनी दौड़ स्टार्ट होनी है यहाँ से या फिर अपना बैच यहाँ पे बन रहा है ना। बैच का मतलब यहाँ से अगर आपका एंट्री यहाँ से हो रहा है और यहाँ पे अपना बैच बन रहा है तो अब यहाँ पे ग्राउंड में भी आपको जाना है। तो यहाँ से अगर या तो वो बैच के हिसाब से लेके आएंगे। हमारे टाइम में तो क्या पूरा बैच ले जाओ भाई, बैच भेजो। तो हम तो क्या करते, यहाँ से सीधा सूट लगा के और यहाँ पे अपना नंबर लेते थे, है ना। और अब का तो क्या है, अब तो एक जैसे 20 बंदे उठा लिए या 10 बंदे उठा लिए तो लाइन वाइज लेके जाते हैं। तो दोस्तों, दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी क्या है कि जैसे ही आपका बैच बने, जैसे ये बैच बन गया, ये लाइन हो गई, 10-10 बंदों की ये लाइन हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बैच बन गया। अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से स्टार्ट हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, आपका रनिंग जैसे ही ग्राउंड होगा उसके बीच से स्टार्ट होगा, ये आप नोट कर लेना माइंड में। तो अगर यहां से अगर स्टार्ट है आपका तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसी भी लाइन हो, यहां से भाग के आपको नंबर लेना है आगे। क्या नंबर लेना है? आगे। यहां से नंबर आगे लेना है। अगर यहां से दौड़ और अगर बैच इधर बना रहे हैं और आपको इधर से दौड़ना है, इधर से एंट्री नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहां अगर आपका लाइन बनता है तो आपको लास्ट जो फर्स्ट वाली लाइन है, इधर से चलोगे आप तो यहाँ पे अगर फर्स्ट लाइन वाली है तो यहाँ पे आपको बैठना है। यहाँ पे आप बैठोगे तो ध्यान से समझना मेरी बात। अगर यहाँ पे आप बैठोगे तो अगर यहाँ से आप दौड़ के भी जाओगे या फिर उठा के भी ले जाएंगे तो पहली लाइन आपकी होगी, पहली लाइन आपकी ही उठाई जाएगी। तो यहाँ से आप उठा के ले गए और तुरंत आप यहाँ पे
आ गए। तो दूसरी चीज क्या करनी है, जैसे ही बैच बढ़े तो अपने को फर्स्ट लाइन पकड़नी है और फर्स्ट लाइन में भी नीचे ही नीचे बैठना है, क्योंकि फौजी भाई है वो पहली लाइन को उठाते हैं, नीचे से उठाते हैं, और आगे नंबर लेने के लिए आपको यहां से उठकर यहां जाना पड़ेगा। या तो दौड़ के जाओ या फिर वो एक एक लेके जाएंगे या 10-10 बंदे आगे पीछे लेके जाएंगे। आप अपने दिमाग लगाना थोड़ा सा कि मैं कितने बंदों के पीछे हूं, ये चीज बिठाना अपने माइंड में, क्योंकि देखो आगे नंबर लेने का फर्क क्या पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अपना बैच बन रहा है और पहला बंदा ये है तो लास्ट बंदा यहाँ पे आएगा, यानी कि 20 या 30 मीटर का आपको फर्क मिलेगा, जो एक भर्ती में काफी होता है। वो कहते हैं ना सर मैं रस्से पे, मेरा रनिंग था, मैं रस्से पे रह गया, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैठना है आगे नंबर लेने के लिए। अब तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जैसे यहां से बैच गया और आपको यहाँ पे आगे नंबर आ गया, तो यहाँ पे आगे नंबर आ गया, ठीक है। अब तीसरी चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, अगर यहाँ पे नंबर आ गया आपका, भाई जरूरी नहीं कि आपका यहाँ पे नंबर आए, यहाँ पे नंबर आए, जरूरी नहीं आपका यहाँ पे नंबर आए, तो यहाँ पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी दौड़ने का तरीका होता है और यहाँ पे भी दौड़ने का तरीका होता है और पीछे से भी दौड़ने का तरीका होता है ना। तो पहले तो हम देखते हैं यहाँ जो फर्स्ट वाला है, ये तरीका ढूंढते हैं कि यहाँ पे अगर अपना नंबर आ जाए तो अपने को क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पता है आगे कोई नहीं है, आपके आगे कोई नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहां से लेकर आपको सूट लगाना है यहां तक आपको प्रॉपरली सूट लगाना है। स्पीड से सूट लगा के अगर आपका दौड़ अच्छी है तो आप लोग अपने स्टेप पकड़ लो फास्टली, जो स्पीड वर्कआउट करते हो वो स्टेप पकड़ लो। ये स्टार्टिंग पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं, फिनिश कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। यहाँ पे नंबर आ गया तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पकड़ना है, यहाँ पे स्पीड लेके अपने स्टेप पकड़ना है। और अगर आपका यहाँ पे नंबर आए लास्ट में, चाहे यहाँ पे नंबर आए यहाँ पे नंबर आए, बात एक ही है क्योंकि ये सीधे ऐसे ही भगेंगे, लास्ट में यहाँ पे आएंगे। जैसे घुमाव होता है ना, घुमाव में यहाँ पे टक्कर मारते हैं और यही चांस होता है लड़कों के गिरने का, यहाँ पे लड़के लगभग गिरते हैं। तो और यहाँ पे अगर नंबर आता है तो दोस्तों आपका यहाँ पे नंबर आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका नंबर आ गया तो आपको क्रॉस मारना है। क्या मारना है, क्रॉस। अब क्रॉस भी ऐसे नहीं मारना कि एकदम से क्रॉस मार गए, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड है। अगर आपकी स्पीड तेज है, आपका टाइमिंग 5 मिनट है या 5 मिनट से डाउन है, तो आप लोग और भी स्पीड लगा सकते हो। आपकी स्टार्टिंग पॉइंट पे पूरी रेस निर्भर रहेगी आपको स्टार्ट कैसे लेना है। तो अगर आपका यहाँ पे नंबर आ गया, लास्ट में सबसे पहली लाइन है, तो आपको यहाँ से ऐसे क्रॉस मारना है और फर्स्ट लाइन पे आना है, यानी कि फर्स्ट ट्रैक पे आना है। किस पे आना है, फर्स्ट ट्रैक पे आना है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या फायदा मिलेगा, अगर आप यहाँ से दौड़ के आओगे ना तो पूरा पहला राउंड ही आपका बाहर से हो जाएगा। 400 मीटर की जगह 430 या 410 तो अपन सेकंड ट्रैक पे दौड़ते ना तो ही होता है, 410 तो सेकंड ट्रैक पे ही होता है। तो यहाँ तक तो 430 से 40 हो जाएगा। तो पहला राउंड आप 400 मीटर की बजाय आप कितने दौड़ोगे, 440 या 30 मीटर आप एक्स्ट्रा दौड़ोगे। पहले राउंड में आप 30 मीटर एक्स्ट्रा हो जाओगे। तो यहाँ पे बाहर से ना मार के अपने को जगह बना के क्रॉस मारना है, यहाँ पे नंबर आ गया तो, है ना। अब रही बात पीछे वालों की, तो अब पीछे वाले क्या करेंगे, ये चीज आगे वाले हैं वो समझ लो, जिनका आगे नंबर है, आगे नंबर वाला लगभग रनिंग मार देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उसने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है तो जिसका आगे नंबर आ गया उसकी रनिंग भी क्लियर हो जाती है। तो अब बात करते हैं जिसका पीछे नंबर आता है उनको क्या करना है ना। तो अब चौथी चीज क्या देखनी है अपने को, जैसे यहाँ पे अपना बैच है, यहाँ पे बैच अपना पूरा यहाँ पे बैच है और यहाँ पे ये लड़के बैठे हैं पूरे अग्निवीर बैठे हैं, जिनका फ्यूचर फौजी बैठे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपका नंबर देखो, यहाँ पे भी किसी बंदे का नंबर आएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी नंबर आएगा। तो आपको क्या करना है, पीछे वाले बंदों को क्या करना है, अपना जो हाथ है, हाथों को ये रखना है। क्या रखना है, बिल्कुल खोल के रखना है अपने हाथों को। अगर आप खोल के रखोगे ना तो आपका गिरने का चांस बहुत कम रहेगा, क्योंकि जैसे भीड़ होगी वहां पे तो सब लोग पास में रहेंगे। तो आप लोग थोड़ा हाथ खोल के रखना है, एक राउंड तक आप लोगों को हाथ खोल के रखना है, हाथ खोल के रखना है, इतना हाथ खोल के रखना है। और जैसे ही आपको गैप मिले, कहीं पे भी गैप मिले, ऐसे तो नहीं कि लड़के चिपक के चलेंगे, नहीं दोस्तों, लड़के चिपक के नहीं चलेंगे। एक दो लड़कों के बीच में कम से कम एक आदमी का गैप रहेगा, जिससे कि वो बीच में से निकल पाएगा। तो अगर आप उन बीच में निकलोगे ना तो हाथ ये खोल के रखना, जैसे आपका स्पर्श होगा किसी दूसरे लड़के से तो आप निकलोगे, वो साइड देगा आपको, बस वो आपको क्या थोड़ी आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो आपको यहाँ पे अगर आपका नंबर आ गया तो जाहिर सी बात इधर से तो आप निकल नहीं पाओगे, सीधा फर्स्ट ट्रैक तो दौड़ नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बाहर से लेना है, थोड़ा बाहर से ऐसे लेना है, बाहर से, ठीक है।
ये दूरी लेनी है आपको, बस पहले राउंड की ये दूरी लेनी है आपको, बाहर से लेना है, क्योंकि यहाँ के लड़के भी क्या करेंगे, इधर घुसने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप लोग अगर इधर से अपना नंबर ले रहे हो ना, तो आप लोग अगर यहाँ जगह मिलती है आपको तो बाहर से ले लो, भीड़ में बैठने की जरूरत नहीं है। आपका 30-40 मीटर का फर्क पड़ेगा पूरी भर्ती में। तो अगर आप पीछे आ रहे हो तो अगर इधर से बढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत से लड़के हैं जो दौड़ेंगे नहीं, बीच में खड़े हो जाएंगे, तो वो आपको इतना टाइम तो आपका वैसे भी खर्च हो जाएगा। तो वो टाइम को खर्च होने की बजाय आपका अगर सिरों भी रनिंग उठता है ना, तो आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी और आप बाहर से भी दौड़ोगे और बाहर से दौड़ के भी आप आगे नंबर ले लोगे। तो आप लोग अगर यहाँ पे नंबर आता है तो आप लोग यहाँ थोड़ा बाहर से दौड़ के यहाँ फर्स्ट ट्रैक पे आ जाओगे एक राउंड के बाद में, और आपका यहाँ पे नंबर आ गया लास्ट में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बाहर दौड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर दौड़िए तुरंत। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, इस कोने में सारे बंदे एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि जब कोने पे आती है ना बात, तो सारे बल्लियों की तरफ घुसते हैं। कभी भी देखना, अगर आपने भर्ती देखी हो तो, और अगर आप भर्ती देख रहे हो ना तो उसमें देख लेना सारे इस कोने में घुसेंगे। तो बाहर से दौड़ के तुरंत ये चिपकना है यहाँ पे, और फिर अपने फर्स्ट ट्रैक आपको नहीं छोड़ना है। लाइव पूरे 4 राउंड में फर्स्ट ट्रैक नहीं छोड़ना। चौथी चीज आपको ये करनी है। तो दोस्तों, और बीच में नंबर आ गया तो बीच में तो दोस्तों वही चीज करनी है, क्योंकि आपके आगे भी लड़के रहेंगे, पीछे भी लड़के रहेंगे। तो जब तक आगे वाले रेस नहीं मारेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आगे बीच में रहोगे तो हाथ खोल के रखना है। पीछे अगर कोई हाथ रखता है तो उस भाई को पहले ही मना कर दो कि भाई बाहर मिलेगा, मैंने तेरे को देख लिया है ना, उसको बाहर मिलना फिर आराम से। तो वो आपके कंधे पे हाथ ही रखेगा, आपको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये चीज आपको समझनी है, ये चीज आपको ग्राउंड में अप्लाई करनी है। और अब आपको 4 चक्कर कैसे मारने हैं मैं आपको बताता हूं। अब आपको 4 चक्कर कैसे मारना है भर्ती में। ये तो आपका आगे नंबर का था, और भाई आगे नंबर आए तो कैसे दौड़ना है, पीछे नंबर आए तो कैसे दौड़ना है, ये चीज तो मैंने आपको बता दी है। अब 4 चक्कर आपको कैसे मारना है वो भी समझ लो। ये आपका राउंड सर्कल हो गया, राउंड हो गया 400 मीटर, ये हो गया 400 मीटर का राउंड, है ना। ये आपका 400 मीटर का राउंड है। अब आपको क्या करना है, आपका यहां से रनिंग स्टार्ट होगा, यहां से रनिंग स्टार्ट होगा। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने रनिंग स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग स्टार्ट भी हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, यहां से अगर आपका रनिंग स्टार्ट होता है तो आपको बढ़ते क्या करना है, अगर आपको फर्स्ट ट्रैक यहां पे मिलता है, यहां पे मिलता है, तो आपको फर्स्ट ट्रैक पकड़ना है, यहां पे ऐसे बिल्कुल चिपक के चलना है, फर्स्ट ट्रैक के चिपक के चलना है, फर्स्ट ट्रैक के चिपक के चलना है। अब कई लड़के ये बोलते हैं कि सर फर्स्ट ट्रैक पे तो जगह ही नहीं मिलती। किसने कहा कि जगह नहीं मिलती? दम होना चाहिए, जगह मिलेगी आपको। आगे वाले जो लड़के देखो, जो आगे रहेगा उसके तो ग्राउंड खाली रहेगा। अगर कोई बंदा यहाँ पे है और पीछे वाला ये दौड़ते हुए यहाँ पे आ गया तो इसकी रेस अच्छी है, तो ये पूरा गैप खाली रहेगा। अगर और भी अच्छे लड़के होंगे तो इसके बराबर चलेंगे। तो दोस्तों, आगे वालों की तो कोई बात ही नहीं होती, आगे वाले रहेंगे तो आगे वालों की तो वैसे ही रेस क्लियर है, वो तो कर देंगे। बात पीछे वालों की होती है, और जो पीछे रहता है उसको जगह मिलती है, पीछे वही रहता है जो फर्स्ट ट्रैक को छोड़ देता है। दोस्तों, ये दिमाग में बिठा लेना, अगर आप फर्स्ट ट्रैक नहीं पकड़ोगे तो पूरी 1600 की रेस नहीं होगी आपकी रेस होगी 1640 मीटर। आप लोग 40 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ोगे अगर आपने सेकंड ट्रैक पकड़ा, यानी कि यहां से यहां आपका फर्स्ट ट्रैक है और यहां से आप दौड़ लगा रहे हो, सेकंड ट्रैक पे दौड़ लगा रहे हो, यानी कि बराबर में, लड़के के बराबर में दौड़ लगा रहे हो, तो आपका 40 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ रहे हो आप, यानी कि 40 मीटर पीछे हो रहे हो। और 40 मीटर का मतलब है, 40 मीटर में समझते हो आप कितनी सेकंड पीछे जा रहे हो, यानी कि 20 सेकंड आप लोग पीछे गए, यानी कि 40 मीटर हो गया तो 10 सेकंड। भाई ओवरऑल अगर शूट मारते हैं हम पेस के हिसाब से तो 20 सेकंड में आता है, तो उसका 10 मीटर का 10 सेकंड कर लो। अगर आपका 10 सेकंड ऊपर, जैसे आपको एक बैच में 5 मिनट और 30 सेकंड आपको टाइमिंग दिया है ना, और आपने पूरा बाहर से दौड़ लिया, आपने बाहर से दौड़ लिया और आपका टाइमिंग 5:20 आता है, तो 5:20 आता है, तो 10 आप सेकंड इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 5:30 हो गया। अब सोचो दोस्तों, अगर 5:30 वो टाइम दे रहा है और आपका ये अगर ट्रिक अपनाते हैं 5:30 आ रहा है टाइमिंग, है ना, तो आपको क्या होगा, अगर 31 भी हुआ ना तो गए काम से। किसमें रह गए? वो कहते हैं ना गुरुजी, रस्से पे रह गया। किस पे रह गया? रस्से पे रह गया। तो आप कहां पे रह जाओगे? रस्से पे। तो वो चीज आपको नहीं करनी है कि आप रस्से पे रहो। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखो ये चीज समझना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं कि आपका 5:20 टाइम है, 5:20 आपका टाइम है। अगर आपने
फर्स्ट ट्रैक ना छोड़ के सेकंड ट्रैक पे दौड़ लिया। कि कई लड़के बताते हैं गुरुजी आप जो समझाते हो हमें तो भर्ती पे ध्यान नहीं रहता कि गुरुजी क्या बता रहे थे और हम फेल हो गए। तो वो चीज तो आपको ध्यान रखना है ना कि आपको ध्यान रखना है कि नहीं है, कि हमें क्या सिखाया गया है वो आपको ध्यान रखना है। तो आप लोगों का टाइमिंग अगर 5:20 आ रहा है और आप लोग वहां पे भर्ती में 5:30 मिल रहा है और आप लोग बाहर से दौड़ रहे हो तो आपका कितना बढ़ जाएगा, 10 सेकंड बढ़ जाएगा। तो आपका टाइमिंग कितना हो गया, 5:30। और अगर आप फर्स्ट ट्रैक पकड़ोगे, समझना मेरी बात, अगर आप फर्स्ट ट्रैक पकड़ के दौड़ोगे तो आपका 5 अगर 20 टाइमिंग आ रहा है ना, 5 अगर 20 टाइमिंग आ रहा है तो दोस्तों मेरी गारंटी है आप लोग इसमें 10 सेकंड लेस कर दो। कितना सेकंड, 10 सेकंड लेस कर दो तो आपका कितना आएगा, 5:10 टाइमिंग आएगा। कितना आएगा, 5:10 टाइमिंग आएगा। 5 सेकंड और जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5:15 हो गया। कितना हो गया, 5:15 हो गया। आपकी 101% रेस लगेगी। और अगर रेस फिर भी अगर आपका 5:20 टाइमिंग आ रहा है, 5:20 टाइमिंग आ रहा है और आप लोगों को वहां जोश नहीं बढ़ा, आपकी स्पीड सेम है, 5:20 के हिसाब से आपने दौड़ लगा दी और फर्स्ट ट्रैक आपने पकड़ लिया, मिल रहा अपने को 5:30 टाइम है, तो कितने में आपकी रनिंग क्लियर हो गई, 5:20 में 10 सेकंड फिर भी आप पहले आ गए तो आपकी रेस क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आप लोग अच्छी तरह समझ लो कि आप लोगों को ये इस हिसाब से आपको दौड़ना है कि आपकी रेस लग जाए। तो दोस्तों जो एक्सीलेंट बंदा है जो 5 मिनट में आ रहा है, 5:00 या 5:02 या 5:05 या फिर 5:10, उनकी रेस वैसे भी एक्सीलेंट है। इनको तो सिर्फ अपने स्टेप की और अगले बंदे को टारगेट करके दौड़ने की जरूरत है, एक दूसरे में कंपटीशन करने की दौड़ने की जरूरत है। वो आराम से एक्सीलेंट लगाएगा और एक्सीलेंट का मतलब है 12 नंबर आप लोग एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो अपनी भर्ती में। 12 नंबर का मतलब है आप मेरिट की टॉप लिस्ट पे हो कि 88 नंबर वाले का नंबर आ गया तो उससे पहले किसका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा। तो आपको एक्सीलेंट ध्यान रखना है। 5 मिनट से लगा के 5:10 अगर आपका टाइमिंग आ रहा है तो आपका एक्सीलेंट टाइम है, आप एक्सीलेंट रेस लगा सकते हो भर्ती में। तो दोस्तों काफी अच्छी चीज मैंने बताई है और अगर इस हिसाब से आप रनिंग करोगे तो आपका, मेरी गारंटी है, जितना मैंने एक्सपीरियंस देखा है, मैंने भी 9 भर्ती देखी है, 8 भर्ती में मैंने एक्सीलेंट मारी है। एक में गुड लगा था, वो जो सबसे पीछे नंबर था उसमें आया था, बाकी मैंने 8 भर्ती में एक्सीलेंट लगाई है, जिसमें 4 भर्ती जो टीए की होती है उसमें होती है। तो आपको पता है टेरिटोरियल आर्मी की रेस कितनी हार्ड होती है, मैंने उसका भी उसमें भी एक्सीलेंट लगाया था। तो मैं यही ट्रिक का उपयोग करता था। अब मैं बता दूं जिनका ओवरऑल स्पीड बढ़िया है और जिनका लैप अच्छा चलता है और वो लड़के घबरा के फेल हो जाते हैं, तो उनको अपनी स्पीड मेंटेन कैसे रखनी है। देखो दोस्तों दूसरी चीज क्या है, अपने को स्पीड भी मेंटेन रखनी है। तो आप लोग क्या करोगे, अगर आप जैसे वर्कआउट करते हैं, जैसे मैं वर्कआउट करवाता हूं या फिर और भी बंदे वर्कआउट करते हैं, आपका लैग 1 मिनट और 20 सेकंड के हिसाब से लग रहा है, 1 मिनट और 20 सेकंड के हिसाब से लैग लग रहा है। तो 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड, ठीक है दोस्तों, कितने हो गए, ये हो गए 5 मिनट और 20 सेकंड। दोस्तों याद रखना आपको 5:25 टाइमिंग मिलेगा, 5:30 भी मिल सकता है, 5:25 टाइमिंग मिलेगा, 5:30 भी मिल सकता है और 5:45 भी मिल सकता है। वो है कलरक या टेक्निकल के बंदों को 5:45 भी मिलेगा। बाकी जीडी की बात करें तो हम 5:25 30 तो मिलेगा ज्यादा, वो 5:45 ऑफिशियल टाइम होता है, पर उनको लेने कितने हैं वो आप भर्ती वालों के ऊपर निर्भर रहेगा। तो हम 5:20 के हिसाब से चलते हैं ना, क्यों अपन 30 के हिसाब से चले, 35 के हिसाब से चले, 45 के हिसाब से चले। तो 5:20 भी आपका टाइमिंग अगर ट्रिक लगाओगे या आप थोड़ा समझ के दौड़ोगे, घबराहट को दूर रख के दौड़ोगे, तो आपका 101% आपका 5:20 टाइमिंग आएगा। और वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझते हो तो। देखो दोस्तों 1:20 आपका टाइम, आप लैप लगा रहे हो 1:20, दोस्तों आराम से लगा सकते हो आप 1:20 की लैप 4 राउंड, अगर आपने प्रैक्टिस की है 4 राउंड 1:20 की पेस से लगा सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। वो आपके दर्द जो कहते हो ना कुछ दर्द हो गया पेट में, कोल में, है ना, दर्द होता है, बाकी 2-3 महीने जो प्रैक्टिस कर लेता है ना तो वो ये लैप आराम से लगा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप लोगों को भर्ती में ये तो 1:20 लैप बता रहा हूं, लगने में लगते हैं, मैं लड़कों को लगाता हूं 400 मीटर का लैप लगाता हूं, 1:20 से पहले ही आते हैं। अभी मैंने वीडियो भी डाला था कल, देखना, सारे लड़के 1:15 में 1:10 में क्लियर कर रहे थे। तो वो लड़के 1:20 में 4 राउंड लगा सकते हैं। तो अब वो कैसे करेंगे रेस, जैसे 1:20 भर्ती में पहला राउंड कितने का आ गया दोस्तों, पहला राउंड 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा, ये निश्चित है सभी लड़कों का 1 मिनट और 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा। जो सबसे पीछे नंबर है उनका लास्ट 1:20 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोगों को तो 1:20 का ध्यान रखना है। पहला राउंड आपका 1:10 का आ गया,
कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा राउंड आपने 1:30 का ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा राउंड 1:20 का आ गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा राउंड भी 1:20 का आ गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल टाइमिंग कितना आ गया? टोटल टाइमिंग आ गया 5 मिनट और 20 सेकंड। इसमें सिर्फ हुआ क्या है, पहला राउंड स्पीड से लग गया, इसमें 10 सेकंड घट गई, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 1:20 का आ गया, 10 सेकंड बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा 10 सेकंड बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस लास्ट में 10 सेकंड घटानी है, वो घट जाएगा। फिर 1:20 का आ गया। इसमें सिर्फ हुआ इतना है कि आपको पहला राउंड स्पीड से आ गया। ये कंडीशन कब काम करेगी आपको? ये कंडीशन तब काम करेगी आपकी जब आप कंटिन्यू 4 राउंड मारोगे। दोस्तों सच बता रहा हूं, आपकी रेस लग जाएगी अगर आप ये ट्रिक अपनाओगे। क्योंकि आप समझते हो 1:20 अगर 1:30 की लैप लगाते हो ना आपका, तो आपका 1:30 की भी लैप लगा रहे हो या 1:20 की लैप लगा रहे हो आप लोग। लैप का मतलब राउंड 1:30, एक जैसे ये राउंड है, आप एक राउंड 1:20 का लगा रहे हो या 1:30 का लगा रहे हो। जो रनिंग करते हैं, जो तैयारी करते हैं, वो सब समझ रहे हैं ये चीजें। तो अगर आप लोग 1:20 या 1:30 का लैप लगा रहे हो तो वो सबसे अच्छी ट्रिक है आपका रेस लगाने का, सबसे बेहतरीन ट्रिक है। अगर पहला राउंड 1:10 का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 1:20 का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 सेकंड बढ़ गई। तीसरा 1:30 का ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो 10 सेकंड है ना, इसमें ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है ना। और फिर चौथा राउंड 1:20 का ले लो, जो दूसरा राउंड आएगा, दूसरे राउंड की पेस टाइमिंग कितना आ गया? 5:20, वो आपको टाइम मिलेगा। ये ट्रिक आप लोग करना है। अगर आपका ये नहीं होगा, पहला राउंड 1:20 का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा राउंड 1:20 का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा राउंड सबके चलते हैं, ऐसा चलता है सबका। पहला राउंड 1:20 का आ गया, दूसरा भी 1:20 का आ गया, तीसरा राउंड 1:30 का ले लिया, ठीक है। क्योंकि तीसरे राउंड में ही पता चलता है, तीसरे राउंड में कई लड़कों का है स्पीड बढ़ता है और कई लोगों का डाउन होता है। तो आप लोगों का अगर स्पीड डाउन भी होता है ना, तो घबराना नहीं है। बट आपको फिर 1:30 का है ना, तो आपको लास्ट में आपको कवर करना है। वो फिर 1:20 की जगह कितने में लेना है? 1:10 में लेना है। 5:20 टाइम आ गया, सबकी रेस लग जाएगी। ये समझ लेना आप लोग, समझ में? तो दोस्तों आप लोग ये चीज समझना और भर्ती में आप अप्लाई करना। अगर कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट्स के माध्यम से मेरे को बताना कि गुरुजी हमें ये समझ में नहीं आया कि आपने ये बताया था और ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए, आपकी भर्ती में रेस लगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि जितने भी लड़के हमारे पास या हमसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनकी रेस लगे और उनको एक आर्मी में जुनून है, आर्मी में जाने का, वो उनका सपना साकार हो। तो दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, और बहुत देखो चमक धमाक फटके बहुत होते हैं, मैं जो रियल होता है मैं वो आप तक लेके आता हूं। और यही चीज होता है कि मैं डेली वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि जो मेरे को रियलिटी दिखानी होती है। मैं यूट्यूब पे देखो धीरे धीरे चलेंगे अपन, बट जो रियल होगा वही आगे तक और लंबा चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब लोग रनिंग मारोगे। जिन्होंने प्रैक्टिस की है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है तो वो तो क्या रेस मारेंगे, पर जिन्होंने प्रैक्टिस की है वो उनका फिजिकल 101% क्वालिफाई रहेगा। हम भगवान से आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना दमखम दिखाओ भर्ती में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।